देखो एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 3 इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा मतलब क्या होता है? डाटा देखो समझो, हम लोग के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, हम लोग के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, हम लोग कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है नंबर के फॉर्म में है तो उसी को बोलते हैं हम लोग डाटा। उसी क्या बोलते हैं? डाटा। इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सही से सूटेबल तरीके से अरेंज कर रहे हैं और अरेंज करके हम इसको क्या करें, इसके बारे में स्टडी करें। ध्यान समझा कि हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज नोन एज डाटा। अगर हम इसी डाटा क्या करें, सही से प्रबंधन यानी कि उसको सूटेबल फॉर्म में लिख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं और अरेंज करके हम उसे क्या करें, ऑब्जर्व करें। दिस नोन एज द दिस नोन एज द हैंडलिंग। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, यानी उसका हम सही से क्या करें, प्रबंध कर रहे हैं। सही से क्या कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर और उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, चाहे जैसे भी करके उसे हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, डाटा हैंडलिंग। और यही हम लोग के इस चैप्टर का नाम है। तो उसको समझने के लिए, डाटा को, किसी भी डाटा को हैंडल करने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म का आना जरूरी है। जैसे हम लोग को मोड समझ में आना चाहिए, मोड क्या होते हैं, हम लोग को रेंज समझ में आना चाहिए, हम लोग को मीन और मीडियन समझ में आना चाहिए। बस है ना। तो ये सब टॉपिक हम लोग अच्छे से समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। बस हमारा है। तो अरिथमेटिक में ये सारी हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले समझे कि डाटा क्या होता है। तो डाटा को समझने के क्या बताएंगे कि द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, यानी कहीं पर भी अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डाटा। इसी इंफॉर्मेशन क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग के स्कूल में ढेर सारे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट आए, तो अगर हम बोले हाउ मेनी गर्ल्स, तो गर्ल्स का नंबर आएगा, हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज के नंबर आएंगे। तो यह पूरा क्या कहलाएगा, एक डाटा कहलाएगा। ये कौन से फॉर्म में आएगा, नंबर के फॉर्म में आएगा। तो क्या कहलाएगा, ये डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाटा। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज नोन एज द डाटा। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है कि डाटा किसे कहते हैं, द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड द डाटा। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। बात समझ रहा है, नंबर ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट कैसे है, तो ये दीज आर नोन एज द इंफॉर्मेशन। और ये कैसे है, नंबर के फॉर्म में, सो इट इज नोन एज द डाटा। कोई दिक्कत? डाटा समझ में? अब देखो ध्यान से, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डाटा हैंडलिंग। क्या जरूरत है हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ने का? बस में रहा है, इसका रियल लाइफ में क्या जरूरी है, क्यों हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या बताओगे कि द ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा तो है लेकिन ऑर्गेनाइज डाटा लोग पढ़े। द ऑर्गेनाइज डाटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, यानी किसी भी डाटा को हमें अंडरस्टैंड यानी समझना है या इंटरप्रेट यानी कि यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी था। ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना आसानी हो जाता है। जैसे हम लोग के मोबाइल में नंबर जो लिखे रहते हैं, नंबर क्या है, डाटा है। नंबर्स क्या है, डाटा है। अगर ये नंबर्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल फॉर्म में ना लिखे हो तो ढूंढने में हालत खराब हो जाएगा। बस में रहा है, वहां हम देखते हैं कि हम लोग डालेंगे ए तो ए वाले सभी नाम आ जाएंगे, बी तो बी वाले सभी नाम आ जाएंगे, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वह कौन से फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में। बात समझ रहा है, तुम लोग के स्कूल में तुम लोग का अटेंडेंस होता होगा, तुम लोग का नाम लिखा होता, तुम लोग अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रहे होंगे। बात समझ रहा है, ए से इसका नाम है वो पहले, बी से इसका नाम है बाद में, सी से बाद में, डी से बाद में, ऐसे। तो दीज आर द ऑर्गेनाइज डाटा। ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज डाटा है। बात समझ रहा है, ये क्या है, ऑर्गेनाइज डाटा। इससे क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड समझना और इंटरप्रेट करना यानी यूज करना आसान हो जाता है। इसमें जो सबसे पहला टर्म हम लोग समझेंगे वो हम समझेंगे मोड। क्या समझेंगे, मोड। मोड को सिंपल ऐसे समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास ढेर सारे इंफॉर्मेशन ऐसे डाटा दिए गए, बस में है, तो इनमें देखते हैं कौन सा नंबर ज्यादा बार यूज किया गया है, कौन सा इंफॉर्मेशन ज्यादा बार यूज किया गया। तो यहाँ पर देखो 7 7 7 7 4 बार है, 9 1 2 3, ठीक है, 3 1 बस 1 4 1, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर यूज किया गया है, 7। तो इसका मोड क्या कहलाएगा, 7। इसका मोड क्या कहलाएगा, 7। बात समझ रहा है, यानी जो सबसे अधिक बार यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका मोड। क्या बात समझ रहा है? तो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड द मोड, यानी जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बार लिखा गया हो दूसरे में क्या बोलते हैं, उसका मोड करते हैं। कोई दिक्कत? मोड समझ में आया? एग्जाम्पल लिखे, इसका मोड क्या होगा, तो मोड बता दो, 7।
क्वेश्चन बचेगा मोड क्या होता है, तुरंत समझा दोगे किसका मोड क्या है 7। इसमें किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? डाटा हैंडलिंग क्यों पढ़ते समझ में आ रहा है? चलो लिख लो इसको। चलो ध्यान देखो, हम लोग मोड से पढ़े समझ में आया। मोड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेंज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रेंज। अब रेंज समझो क्या होता है। रेंज का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो हम गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर गए, तो हम बताओ रेंज इसका क्या हुआ। तो यहाँ बंद खड़ी था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका रेंज कितना होगा? तो कहोगे इसका एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ई इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उसमें से क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इस ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को जब घटाते हैं तो उनके बीच का जो मिलता है वही क्या कहलाता है? उसका रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा रेंज क्या है, तो तुम कहोगे कि हमारा रेंज क्या है? हम इतने दूर तक की वस्तुओं को आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या है? मेरा रेंज है। क्या है? मेरा रेंज है। तो रेंज को हम समझेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़े तो इन्फॉर्मेशन में कहेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दो, तो उसके बीच के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? उसके रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। तो रेंज को क्या समझोगे? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन and the lowest observation is known as the in a data is called the range। यानी किसी भी डाटा में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराने पर जितना नंबर मिलता है वह उसका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, तो इसमें देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मिला तुमको? 9। कौन सा मिल रहा है? 9। और जो स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 1। तो इसका रेंज क्या होगा? तो कहोगे रेंज होगा ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन 9 में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 1 माइनस कर दो, तो इसका क्या मिलेगा? 8। इसका क्या होगा? रेंज 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। बात समझ रहा है? इसका रेंज क्या होगा? 8 होगा। तो मोड समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, दोनों में किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग मीन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम लोग मीन भी बोलते हैं। अब ध्यान समझो अरिथमेटिक मीन क्या होता है। देखो, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे तो होता क्या है कि नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन दिए हों उन सभी को ऐड कर लो और कितने ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड कर दो, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन। क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर हम लोग लैंग्वेज में समझना है तो क्या बताओगे? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन और द सिंपल मीन। यानी हम लोग के इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन में से जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव होता है वही क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मीन बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन दिए हो उन सभी को ऐड करके कितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करा दो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या मिलेगा तुमको? अरिथमेटिक मीन, या उसको हम लोग सिंपल मीन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको देखने जाते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? 3, 5, 1, 9, 6, 7। ठीक है, इन सभी को अगर ऐड करें तो देखो 8, 9, 18, 6, 24 और 7 कितना होगा? 31। 31 को अगर डिवाइड करा दे किससे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 किससे डिवाइड कर दें? 6 से। तो कितना आएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स आएगा, 1 बचेगा तो डेसिमल देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 टाइम में जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। तो हम लोग 2 हाँ, तो 5.16 या इसकी जगह पर 7 करते, क्या करते हैं? 7। तो इन सभी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन का ये क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन। अच्छा ये बताओ, ये जो मीन आया है क्या इसमें से सभी ऑब्जर्वेशन से बड़ा है? क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन छोटा है? देखो 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, लेकिन 6 से छोटा है।
तो इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन से ये बड़ा होता है और कुछ ऑब्जर्वेशन से छोटा, लेकिन हम कह सकते हैं ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से बड़ा रहेगा और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा रहेगा। तो वही स्टार में लिखोगे, द मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। यह जो हमारा अरिथमेटिक में होता है यह हमेशा लाई करता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन डाटा लेंगे, ग्रुप ऑफ डाटा लेंगे, उनमें जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा उससे हमेशा बड़ा रहेगा और जो ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा उससे हमेशा छोटा रहेगा। ग्रेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से ऑब्जर्वेशन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया अरिथमेटिक मीन के बारे में। किसी को दिक्कत? अब हम लोग का एक पहला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। मोड हम लोग पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं, मीन पढ़ चुके हैं, बात समझ रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? इसको लिख रहे हो तो हम एक्सरसाइज कराएं।